Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग नील विद्रोह को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। नील विद्रोह का नाम आपने सुना ही होगा और आज जो है नील विद्रोह को पढ़ेंगे। नील विद्रोह की जो घटना है और नील विद्रोह का जो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ और क्या रीजन से विद्रोह हुआ, नील क्या है, सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो नील विद्रोह का आगाज हुआ है मित्र, वह आपका पश्चिम बंगाल, जो आप भारत का ये दक्षिणी छोर का मैप है जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसमें जो बिहार है और जो पश्चिम बंगाल है, ये दोनों क्षेत्र जो है ज़्यादा प्रभावित रहा। और सबसे पहले अगर कही जाए कि नील की खेती कहाँ हुई थी, तो यह जो पश्चिम बंगाल है ना, जिसकी राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में हाँ एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इस जगह जो है नदिया, यहाँ से जो है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जो है नील की खेती की गई। और यह ईस्वी था लगभग 1777, है ना। यह इस काल में 1777 ईस्वी में जो है लगभग सबसे पहले पश्चिम बंगाल में नील की खेती जो है की गई थी। देखिए नील की खेती जो है, नील जो है यह यूरोप में भी होता था, लेकिन जो यूरोप का नील था और जो भारत में जो नील की खेती होती थी, ये ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट था। भारत की जो नील थी वो ज़्यादा बेहतर थे, इसलिए यूरोपीय बाजार में जो भारतीय नील था इसका डिमांड ज़्यादा होता था, इसकी बिक्री ज़्यादा होती थी, इसमें लाभ ज़्यादा था, प्रॉफिट ज़्यादा था, है ना, एडवांटेज ज़्यादा था। इसलिए जो है जो भारतीय नील था इसकी जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड होती थी। एक जो है नील का एक बीज होता था जिसका नाम है वोड। यह जो वोड नाम का बीज है, यह बीज जो है पहले आपका ये यूरोप में भी जो है इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन यूरोपीय कपड़ों पर ये जो ये वोड प्रजाति की जो नील थी यह उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन भारत में जो नील की खेती थी यह ज़्यादा बेहतर थी। और सबसे पहले सितंबर 1858 में, कब की बात है, यह जो है आपका सितंबर 1858 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल में, जब अंग्रेजों का चूंकि राज था तो वह जबरदस्ती, देखिए नील की खेती जो स्वाभाविक रूप से होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाय जबरन, और जितना खेती में श्रम लगता है उस श्रम का कुछ भी पैसा जो भारतीय किसान था इसको नहीं मिलता था। मतलब कहा जाए तो पारिश्रमिक जो है वह उसको नहीं, पारिश्रमिक रूप जो है वह यहाँ के किसानों को नहीं मिलता था। और अंग्रेजों के द्वारा जो है बाय जबरन जो है नील की खेती बाय फोर्स कराई जाती थी। इसलिए इस घटना से त्रस्त होकर के जो है पश्चिम बंगाल के किसानों ने विद्रोह किया। आपने तीन कठिया प्रथा का भी नाम सुना होगा, अभी आएगा आपको इस वीडियो में, हम बताएंगे इसमें भी। तीन कठिया प्रथा क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, आप जानते हैं कि 20 कट्ठा जो जमीन के माप में होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, और यह जो है 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो है आपका, है ना, नील की खेती करना आपको अनिवार्य है। यह तीन कठिया प्रथा जो है, यह सुना होगा आपने। तो यह तीन कठिया प्रथा जो है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही होगी बाय जबरन। इस तरह से जो है अंग्रेज यहाँ के जो किसान पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ और वहाँ पर किसानों को जो है परेशान क्या करते थे, तो इससे जो है उबने के लिए वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। और सितंबर 1859 लिख दिया हमने, सितंबर 1858 ईस्वी में जो है ना, परेशान किसान ने नील न उगाने का जो है निश्चय किया और बगान मालिक के खिलाफ विद्रोह किया। बगान मालिक क्या, जो नील बगान का मालिक होता था, है ना, बगान मालिक के खिलाफ जो है विद्रोह इन्होंने शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल के किसानों ने, है ना। विद्रोह की पहली घटना जो है नदिया, यह पश्चिम बंगाल के इस छोर पर एक जिला है जिसका नाम है नदिया, है ना। यहाँ पर एक जिला है जो आपका नदिया जिला है। सबसे पहले जो है यहीं पर पश्चिम बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया, जहाँ पर जो है आपका सबसे पहले नदिया, पश्चिम बंगाल नदिया नामक जिला में, इसी जिला में एक गांव था गोविंदपुर। कौन सा गांव था? गोविंदपुर। यहाँ पर जो है ना नदिया, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में, है ना, सितंबर 1859 में जो है इसका विद्रोह किया गया। 1859, देखिए कहीं कहीं 1858 और 1859, लेकिन मूल रूप से जो है ज्यादा मान्य 1859 ही है। तो इस समय में जो है वहां के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कहाँ के स्थानीय नेता? तो पश्चिम बंगाल का जो जिला था नदिया, नदिया में एक गांव था गोविंदपुर। गोविंदपुर का जो स्थानीय लोग थे उसमें से दो नेता उभर करके आए, है ना। एक है आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना, दिगंबर विश्वास और दूसरा है विष्णु विश्वास। यह यहाँ के स्थानीय लोग थे और इन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया और यह नील विद्रोह कहलाया। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही खेती हुई, इसलिए विद्रोह भी जो है सबसे पहले
बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से ही सबसे पहले जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने यहाँ के स्थानीय नेता बने और उन्होंने जो इसका नेतृत्व किया और किसानों की नील की खेती को बंद करवा दिया। बोला नील की खेती जो है अब बंद कर दो, लोग बहुत ज्यादा इससे जो है परेशान हो गए हैं। ये चूंकि जो है जबरन खेती करवाना और उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था, इसलिए लोगों ने त्रस्त होकर के ये खेती जो है बंद कर दी। भारत में नील की खेती शुरू की गई थी 1777 में, हमने कहा 1777 में यह शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन है कि भारत में नील की खेती किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी? तो शुरू कब की गई थी? सबसे पहले तो 1777 ईस्वी में शुरू की गई थी, यह आंसर है। और दूसरा जो इसको शुरू किया था वह एक फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी, लुई बनार्ड इनका नाम था, है ना, लुई बनार्ड। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इसका काम किया। लुई बनार्ड ने सबसे पहले जो है 1770 ईस्वी में बंगाल में नील की खेती जो है इसी के द्वारा, मतलब कि यह एक फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा, ब्रिटिश नहीं थे, ये फ्रांसीसी थे। लुई बनार्ड एक फ्रांसीसी था जिन्होंने 1770 ईस्वी में सबसे पहले जो है नील की खेती पश्चिम बंगाल में करवाई, है ना। या कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अगर नील को कोई लेकर के आया था तो वह है आपका लुई बनार्ड, है ना, लुई बनार्ड जो एक फ्रांसीस हैं। और कब लेकर आया? 1777 ईस्वी में जो है इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कि नील को पेश किया, या कहा जा सकता है सबसे पहले खेती करवाई। सबसे पहले बंगाल में, फिर यूरोप में जो है इसका डिमांड बढ़ गया नील की और यूरोपीय मार्केट में यह छाने लगा। आर्थिक रूप से लाभकारी था, किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि अब किसान जब नील की खेती से उतना लाभ था तो भारतीय किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? इसके पीछे रीजन यह था कि जिस क्षेत्र में भी नील की खेती एक बार होती थी वह क्षेत्र बंजर हो जाता था। मतलब जिस खेत में आपने एक बार नील की खेती कर ली वह खेत जो है बंजर हो जाया करता था। इसलिए भारतीय किसान जो है नील की खेती से भागते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा खेती बंजर हो, कोई भी नहीं चाहेगा, उससे और भी पैदावार होता है। तो इसलिए जो है क्योंकि खेत बंजर होने के कारण से भारतीय किसान नहीं चाहते थे कि इसकी खेती जो है हम करें, लेकिन अंग्रेज जो है लाभ मुनाफे के लिए वह चाहता था कि ये करे। यूरोपीय बाजार में कपड़ा रंगने के लिए वोट नामक पौधा का इस्तेमाल वो लोग करते थे, लेकिन भारतीय नील का जो है बाजार में भारतीय नील की मांग कुछ ज़्यादा ही थी और यह गहरा नील था, इसलिए जो है ज़्यादातर यूरोप में भी जो है इसका डिमांड बढ़ने लगा। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है भारत में पश्चिम बंगाल वगैरह और भी कई क्षेत्रों में, बिहार में भी जो है इस चीज़ को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, है ना। तो किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था नील विद्रोह, जो बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 ईस्वी में किया गया। हमने कहा 1859 को ही मानिएगा, 1858 को जो है उस तरह से मान्यता नहीं है, लेकिन आपको जब भी आए तो 1859 ही मारना है कि सबसे पहले जो है 1859 में इसका विद्रोह किया गया, है ना। अब देखिए, ग्राम प्रधान और पर्याप्त रैयत सबसे सक्रिय और असंख्य समूह थे जो किसानों का नेतृत्व करते थे। आप जानते हैं आदिकाल से ही जो है इस तरह का चलते आ रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था में जो रैयत होते हैं वो उसके नेतृत्व करते हैं। कभी कभी यूरोपीय बागान मालिकों के असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी नील कारखानों में गुमसत्ता, है ना, गुमसत्ता या दीवान नील बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का लामबंद करने के लिए जो है बीड़ा उठाते थे और वहां से जो है नील की खेती हुआ करती थी। इस विद्रोह की जड़ें आधी शताब्दी पुरानी थी। आधी शताब्दी का मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत पुरानी इस जो नील का विद्रोह था, क्योंकि अब 1777 ईस्वी से ही जो है खेती का आगाज करा दिया गया, तो आप समझिए कि 1777 से 1859 कितना लंबा काल होता है और इसमें धड़ल्ले से नील की खेती जो है भारत में कराई जा रही थी। तो आधी शताब्दी से भी ज्यादा जो है इसमें ज्यादा समय से जो है यह चल रहा था। विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसानों ने 1859 में फरवरी मार्च के महीने में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। हमने बताया 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो पश्चिम बंगाल का नदिया जिला है और नदिया जिला का जो गोविंदपुर गांव के जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने मिलकर के जो है विद्रोह को ये नेता बने और इस नील विद्रोह को जो है हवा दी गई और नील विद्रोह जो है धीरे धीरे पूरे भारत में छाने लगा। जहां जहां नील की खेती होने थी वहां छाने लगा। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, लेकिन याद रखिएगा यह आंदोलन क्या था? पूरी तरह से अहिंसक था, किसी की हिंसा नहीं हो, है ना, इस तरह की जो है इसमें ध्यान रखा गया था। और नील विद्रोह जो है एक अहिंसक विद्रोह था, है ना, अहिंसक था और इसमें हिंदू मुसलमान सभी समुदायों के लोगों ने बराबर हिस्सा लिया। 1860 तक बंगाल में नील की खेती ठप पड़ गई। कब? 1859 में विद्रोह किया और 1860 तक जो है चूंकि एक भी नील लगाने से मना कर दिया बंगाल के किसानों ने, इसलिए 1860 तक में जो है यह ठप पड़ गया। क्या? तो नील की खेती जो है वह ठप पड़ गई, है ना। इसके लिए एक आयोग गठित कर दिया गया। बिहार के बेतिया और मोतिहारी, यहाँ जो आपका बिहार, अगर बिहार राज्य में आइएगा तो बिहार राज्य में मोतिया और मोतिहारी, यह जो बेतिया और मोतिहारी दो क्षेत्र है बिहार का भी, है ना,
बेतिया में और मोतिहारी में भी, यहाँ भी जो है आपका, है ना, चूंकि बंगाल जब हुआ तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तो सब बगल में है, तो पहले तो झारखंड भी तो बिहार ही था, तो यह जो है बिहार में भी बेतिया और मोतिहारी, है ना, में 1905 से 1908 तक उग्र विद्रोह हुआ। अब ये 1800 से पार करके 1905, ये हम सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, अभी हम उसी में हैं। 1905 से 1908 ईस्वी में जो है बेतिया में और मोतिहारी में जो है उग्र विद्रोह हुआ। कहां पर? बिहार में। यहाँ के भी जो किसान थे उन्होंने भी नील को जो है, नील की खेती को जो है करने से मना कर दिया, और 1905 से 1908 तक में उग्र विद्रोह हुआ, है ना। ब्लूमफस्डील यह नामक अंग्रेज की हत्या कर दी गई, जो कारखाने का प्रबंधक था। ब्लूम्सफील्ड, ये देखिए, यह एक अंग्रेज था, ब्लूम्सफील्ड इसका नाम था, है ना, ब्लूम्सफील्ड। यह जो है एक अंग्रेज थे, ब्लूम्सफील्ड, इनकी जो है इसमें हत्या हो गई। किसमें? यहाँ बिहार मोतिहारी में जो है 1905 से 1908 में जो विद्रोह हुआ, इसमें ब्लूम्सफील्ड का जो है हत्या कर दिया गया। और यह जो है एक कारखाने का प्रबंधक था। यह क्या था? नील कारखाने का जो है प्रबंधक हुआ करते थे। इन्हीं की जो है हत्या यहाँ पर कर दी गई और विद्रोह को जो है उग्र कर दिया गया। अंततः 1917 से 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसके फलस्वरूप तीन कठिया नामक जबरन नील की खेती करने की प्रथा पर समाप्ति हुई। कब? 1917 से 1918 में जो है गांधी जी के द्वारा, है ना, 1917 से 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ। आप जानते हैं 1917 से 1918 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। और इसमें चंपारण सत्याग्रह में जो है आपका, है ना, यह आपका खत्म करने की जो है गांधी जी नेतृत्व में यह चला, और जिसके फलस्वरूप तिनकठिया नामक जबरन नील की खेती करने की प्रथा समाप्त हुई। तिनकठिया के अंतर्गत किसानों को, हमने बताया तिनकठिया में क्या था कि अगर 1 बीघा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करनी ही करनी है। यही तिनकठिया प्रथा था। इसको भी जो है गांधी जी के नेतृत्व में खत्म कर दिया गया, है ना, जबरदस्ती जो है वो करवाता था, है ना। और भू पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो जमींदारों द्वारा जबरदस्ती थोपी गई थी। देखिए, जमींदार भी मिला हुआ था और अंग्रेज भी मिला हुआ था। नील की खेती वह जो है चूंकि मजदूरों से जबरदस्ती जो है करवाने की फिराक में, लाभ जबरदस्ती मुनाफा कमाने की फिराक में जो है उस पर थोपा गया था, है ना। नील विद्रोह या इसको चंपारण विद्रोह भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम यह विद्रोह बंगाल में 1859 से 1861 में शुरू हुआ। यह तो हमने बता ही दिया, 1859 से 1861 में जो है इसका आगाज हुआ। यह 2 साल जो है सबसे पहले जो आवाज बुलंद की गई है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिला से, और जो कह सकते हैं गोविंदपुर गांव से किया गया है। तो देखिए, जहां पर सबसे पहले अत्याचार हुआ, जहां से आगाज हुआ, वहीं से उसका जो है ना, आप कह सकते हैं जहां से आरंभ हुआ वहीं से उसकी आवाज भी उठनी शुरू हो गई कि यह ठीक नहीं है, उसके लिए आवाज उठा। पूर्व में भी इस विद्रोह को भारतीयों द्वारा कुचल दिया गया था। जब गांधी जी ने चंपारण विद्रोह किया तो पाया कि वहां के किसानों को ब्रिटिश सरकार जबरन 15% भूभाग पर, अब जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो उसमें भी गांधी जी ने पाया कि जो ब्रिटिश हैं वो जबरन जबरदस्ती जो है 15% भूभाग पर, है ना, नील की खेती करने के लिए बाध्य करती थी, तथा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा किसानों को यूरोपीय नीलहों को देना होता था। जो यूरोपीय नीलह होते थे, जो उसके यूरोपीय अधिकारी वगैरह होते थे, उसको जो है देना होता था, और वह जो है 15% भूभाग पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। यह बात जो है सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब गांधी जी ने करवाया, तब उन्होंने जो है पूर्व में भी इस बात को जो है देखा, जिसे आज भी हम तिनकठिया प्रथा के रूप में जानते हैं। भारतीय किसान जिसकी दशा पहले से ही बहुत खराब थी, ऐसी विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार की यह हुकूमत उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ जा रहा था। धीरे धीरे नील की खेती जो है वह यहाँ के किसानों के लिए, खेतीहर मजदूरों के लिए जो है एक तरह से साफ होता जा रहा था। एक तरह से कह सकते हैं जो है उसके लिए वह उसका विरोध करने के लिए तत्पर होता जा रहा था, क्योंकि वह जो उसके लिए कोई भी तरीके से लाभदायक नहीं था। जब 1917 में गांधी जी ऐसी विषम परिस्थितियों से अवगत हुए तो उन्होंने बिहार जाने का फैसला कर लिया। 1917 में जो है गांधी जी बिहार आए, वही जो आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1917 में। चूंकि गांधी जी को लगा कि बिहार में जो है ज़्यादा जबरदस्ती हो रही है, और बिहार में मोतिहारी जिला और जो बेतिया है यहाँ पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, तो 1917 में जो है गांधी जी बिहार आ गए, है ना। और गांधी जी के साथ जो है मजरूल हक, देखिए अब गांधी जी के साथ साथ कौन कौन आए थे, तो मजरूल हक भी आए थे, और इसके बाद जो है आपका दूसरा है नरहरी पारिख, है ना, नरहरी पारिख भी आए थे। कहाँ? बिहार में नरहरी पारिख, जो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 है उसमें नरहरी पारिख, साथ में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी भी थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद और जो है जेबी कृपलानी, यह सभी लोग जो है
गांधी जी के साथ 1917 में कहाँ चले आए, तो बिहार चले आए। आप तो जानते हैं राजेंद्र प्रसाद तो आपके बिहार की धरती से ही है ना। मजरूल हक, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, ये सभी कहाँ आ गए, 1917 में बिहार आ गए, है ना। और जो है के साथ बिहार आ गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह प्रदर्शन कर दिया। यहीं से गांधी जी ने अपना क्या किया, पहला जो है सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू कर दिया। सत्याग्रह प्रदर्शन जो है गांधी जी का वह शुरू हो गया। कब, 1917 से 1919 का बीच का काल का है ना। उस समय 1917 से 1918 जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसका पहला प्रदर्शन जो है इन्होंने आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ वहां से निकलने का फरमान जारी किया, किंतु गांधी जी और सहयोगी जुड़े रहे और अंततः ब्रिटिश हुकूमत ने अपना आदेश वापस ले लिया। गांधी जी और इनके साथ जो मजरूल हक, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे, इन सहयोगियों ने वहां से हटने का जो है नाम नहीं लिया और सत्याग्रह आंदोलन को जो है अंजाम दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने इनको वहां से, कहां से, बिहार के जिस भाग में नील की खेती हो रही थी, जहां गांधी जी गए थे, वहां से हटने का फरमान जारी किया कि आप वहां से हट जाइए। लेकिन गांधी जी जो है वहां से हटे नहीं और बाद में अंग्रेजों को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। मतलब कि अंग्रेज को जो है अपना आदेश वापस लेना पड़ा, गांधी जी वहां से नहीं हटे और गांधी जी द्वारा निर्मित समिति से बात करने के लिए सहमत हो गए। और गांधी जी ने जो समिति बनाई थी उससे बात करने के लिए अंग्रेज जो है वह सहमत हो गए। उनको लगा कि अब गांधी जी को हटाना आसान नहीं है, इसलिए गांधी जी ने जो समिति बनाई है उसी से बात कर लेना ज्यादा बेहतर है और वह जो है उससे बात करने के लिए सहमत हो गए। गांधी जी बिहार, जो आपका चंपारण है, चंपारण के किसानों की दयनीय परिस्थितियों से इस प्रकार शासन को अवगत करवाया कि वह मजबूरन इस कृत्य को रोकने के लिए मजबूर हो गए। और गांधी जी ने इस तरह का जो है यहाँ पर चंपारण में, जो आपका बिहार में है ना, चंपारण में जो है इस तरह से जो है अंग्रेजों को समिति बना करके इस तरह समझाने का और इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह उसको बात करके जो है इस तरह से उसको डाइवर्ट किया। मतलब कि धीरे धीरे जो है आप यह बात मान सकते हैं कि इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने जो है अंग्रेजों से बातचीत करके जो है इस जो नील की खेती वाली जो अभिशाप थी उसको खत्म किया। तो गांधी जी चंपारण जो बिहार में है कि किसानों की दयनीय परिस्थिति से इस प्रकार शासन को अवगत करवाया कि वह मजबूरन इस कृत्य को रोकने के लिए मजबूर हो गए। वह जो है वहां की दयनीय स्थिति जो किसानों की थी, जो किसानों की मजबूरी थी, उस चीज को उस समिति के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने रखा और उनके मजबूरी हालत को दिखाया कि किस तरह से एक किसान जो है आपके नील की खेती से किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं लोग, यह जो है या इनकी जो है जमीनें बंजर हो जाती है, या यह कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल बात थी, जो किसानों का ओरिजिनल दर्द था, उसको अंग्रेजों के सामने रखने का प्रयास किया। और बाद में जो है अंग्रेज इस कृत्य से, है ना, मजबूरन इस कृत्य को रोकने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए कहा जाता है ना, इस प्रकार शासन को अवगत कराया किसानों की दयनीय परिस्थितियों से। गांधी जी ने इस प्रकार शासन को अवगत कराया कि वह मजबूरन इस कृत्य को रोकने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मजबूरी बस कहा ठीक है अब जो है बिहार में नील की खेती नहीं होगी। और वहां से जो है आपका यह नील विद्रोह शांत हो गया, क्योंकि नील विद्रोह जो हो रहा था वह इसलिए हो रहा था कि नील की खेती हम नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती करवाइएगा, हम नील की खेती नहीं करेंगे, इसलिए यह विद्रोह हो रहा था। फिर गांधी जी जब 1917 में चंपारण आए, है ना, जब बिहार आए, वहां पर जब उनको हटने के लिए कहा गया वो नहीं हटे, फिर जो समिति बनाई और उसके द्वारा जो बात हुई तो उसके बाद अंग्रेज जो है मानने के लिए तैयार हो गए और वहीं से नील की खेती की जो है आप कह सकते हैं वह कृत्य बंद हो गया। नील की खेती जो है पूर्णतः बंद हो गई और धीरे धीरे जो है वो जो थोड़ा मोड़ा होती भी होगी वह खत्म हो गई और वहां से नील विद्रोह खत्म हो गया। क्योंकि नील की खेती जब बंद हो गई, यही तो भारतीय लोग चाहते थे, भारतीय किसान मजदूर यही तो चाहते थे कि यह खेती बंद होनी चाहिए और वह बंद हो गई और यह जो है नील विद्रोह समाप्त हो गया। तो मित्र, आज जो है हमने देखा कि नील विद्रोह क्या है और इसके संदर्भ में जो बातें थी वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।